नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक वायुमंडलीय परत के बारे में जानेंगे। ठीक है, वायुमंडलीय परत। वायुमंडलीय परत यानी कह सकते हैं वायुमंडल की परत। वायुमंडल की परत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वायुमंडल में जो है 5 परत है। वायुमंडल में 5 परत है, जिसमें पहला है जो पृथ्वी से एकदम सटा हुआ है, जिसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जिसको हम कहते हैं ट्रोपो। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर इसको बोलते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल ये पृथ्वी से सबसे निकट मतलब है, नज़दीक है कहिए। ठीक है, पृथ्वी से क्या है, नज़दीक है। और इसका लगभग जो है मोटाई जो है लगभग मतलब पृथ्वी तल से जो है लगभग 18 किलोमीटर माना जाता है। पृथ्वी तल से जो है लगभग 18 किलोमीटर माना जाता है ऊपर। ठीक है, अब देखिए इसका सबसे बड़ी खासियत यह है कि क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की ऐसी परत है जहाँ पर जो है सभी प्राकृतिक आपदा होता है। सभी प्राकृतिक आपदाएं घटनाएं जो है घटती है, जैसे भूकंप आना। ठीक है, आंधी तूफान आना। भूकंप तो आएगा भैया तो पृथ्वी पर ही आएगा ना, आसमान में थोड़े आएगा। तो ये जो है भूकंप आना, ठीक है, आंधी तूफान आना, बाढ़ आना, मतलब लगभग सभी प्राकृतिक आपदाओं को जो है ये मंडल जो है सहता है। क्षोभ मंडल सहता है। तो इसमें जो है सभी प्राकृतिक आपदा, सभी प्राकृतिक आपदा को जो है इसी में घटता है। आंधी तूफान, ठीक है, आंधी तूफान, ठीक है, भूकंप, ये सब जो है इसी में घटता है। ठीक है, इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम जो एरोप्लेन है, वो एरोप्लेन नहीं कहिए, हेलीकॉप्टर बोलिए, हेलीकॉप्टर जो है इसी मंडल में उड़ाया जाता है। क्षोभ मंडल में ही उड़ाया जाता है। अब कहिएगा कि ऐसा क्या खास बात है भाई कि क्षोभ मंडल में ही उड़ाया जाएगा, तो ऐसा इसका कोई खास बात नहीं है। खास बात है उस हेलीकॉप्टर का, क्योंकि वो जो है ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा दूरी जब किया जाएगा उसमें ईंधन का जो है लिमिट मात्रा है और उसका डिस्टेंस जो है कम दूरी के लिए वो रखा गया है। कम दूरी के लिए वो यूज करने वाला जो है यान है। ठीक है, तो अब बताइए अगर बहुत ज़्यादा दूरी अगर यूज़ करेगा तो ऊपर ज़्यादा जाएगा। ठीक है, जब ऊपर ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, उसको ईंधन जो है जाने ही में आने ही में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है उसको ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं ले जा करके जो है कम ऊंचाई पर उड़ाया जाता है। इसीलिए जो है वो क्षोभ मंडल के अंदर ही रह जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है वो क्षोभ मंडल के अंदर उड़ाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक और सबसे बड़ी खासियत है कि पृथ्वी तल से 165 किलोमीटर, 165 मीटर, 165 मीटर, ठीक है, 165 मीटर जब हम ऊपर आते हैं, ठीक है, 165 मीटर जब हम ऊपर आते हैं तो इसमें जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ये मार्कर नहीं चल रहा है, लाइए इसको, जो है 165 मीटर जब ऊंचा जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में क्या होता है, गिरावट आता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में गिरावट आता है। क्या आता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में गिरावट आता है। यही अगर जो है हम इसके मतलब एक जो है 165 किलोमीटर जब ऊपर जा रहे हैं, पृथ्वी तल से ऊपर जा रहे हैं, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी आ रहा है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी आ रहा है। अब कहिएगा कि सूर्य के नज़दीक जा रहे हैं तो बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी आता है। और जैसे ही जो है हम चले जाते हैं अगर 1 किलोमीटर, कितना, 1 किलोमीटर, तो इसको जो है इतना डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी आ जाता है, मतलब 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी आ जाता है। ठीक है, तो ये है क्षोभ मंडल, ये है क्षोभ मंडल जिसमें जो है सभी मतलब घटनाएं आपको बता दिए। ठीक है, अब दूसरा नंबर में है वो है समताप मंडल। समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल।
समताप मंडल दूसरा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्कोप, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, मतलब समताप मंडल, ठीक है। ये समताप मंडल का सबसे खास बात यह है कि इसमें ताप और दाब दोनों जो है समान रहता है, ताप और दाब, ठीक है। देखिए समान ताप रहेगा तो दाब भी क्या होगा? समान हो जाएगा। आप जानते हैं कि दाब जो है क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा में क्या होगा? गति होगा ज़्यादा, ठीक है, प्रेशर क्या होगा? कम होगा, प्रेशर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और जैसे ही जो है ताप कमेगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। ये बॉयल्स लॉ में हम लोग जो है पढ़े हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि समताप मंडल में जो है ताप क्या होता है? समान रूप से होता है, इसीलिए वहाँ पर दाब भी क्या होगा? समान रूप से हमको मिलेगा, ठीक है। ये समता, अब देखिए ताप और दाब जब दोनों समान होगा तो वायुयान को उड़ने के लिए क्या चाहिए भैया? समान दाब न चाहिए। तो जब जहाँ पर समान दाब मिलेगा वहाँ पर वो क्या है? बढ़िया से बैलेंस बना पाएगा, ठीक है, और आसानी से मतलब इजी होगा उसके लिए उड़ना, ठीक है। तो इसीलिए जो है सभी जो है वायुयान, ठीक है, वायुयान जो है सब जो है जहाज जो है वो किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। किस में उड़ता है? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल से उठ जाएगा और समताप मंडल में जाकर के फिर स्थिर हो जाएगा, समताप मंडल में जाकर के फिर स्थिर हो जाएगा। इसका लगभग जो है मोटाई जो है 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे हैं, किसी किसी किताब में थोड़ा बहुत आपको कम बेसी भी मिल सकता है, तो इसका मोटाई एक्चुअली ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। तो जो है ये जो है वायुमंडल जो है वायुयान जो है किस में उड़ता है? समताप मंडल में। क्यों उड़ता है? क्योंकि यहाँ पर ताप समान है। जहाँ पर ताप समान होगा वहाँ पर क्या होगा? वायु दाब भी समान होगा, वायु दाब भी क्या होगा? समान होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है ये मंडल जो है कहीं कहीं लुप्त हो जाता है। तो कहाँ लुप्त हो जाता है? वो क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल की कौन सी परत जो है विषुवत रेखा पर लुप्त हो जाती है, ठीक है। तो हम बतावेंगे समताप मंडल, या कह देगा कि किस रेखा पर जो है समताप मंडल लुप्त हो जाता है, किस रेखा पर समताप मंडल लुप्त हो जाता है? तो विषुवत रेखा पर, ठीक है, विषुवत रेखा पर जो है ये कभी कभी क्या होता है? लुप्त हो जाता है। क्या होता है? लुप्त हो जाता है। अब कहिएगा लुप्त कैसे हो जाएगा? तो आप जानते ही हैं कि विषुवत रेखा पर बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी जो है सीधा पड़ता है। तो जब सूर्य की रोशनी सीधा पड़ेगा तो वहाँ पर तापमान क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। जब तापमान बहुत ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा? पृथ्वी तपेगी, ठीक है, वो जगत तपेगा, उसके आसपास में जितने वायु हैं उसमें जितना नमी है वो गर्म होकर के क्या है? वाष्प बन के ऊपर उठ जाएगा, वो जगह क्या होगा? खाली हो जाएगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? कम जाएगा, मतलब एकदम निम्न दाब हो जाएगा। जब निम्न दाब हो जाएगा यानी कहने का मतलब समताप मंडल जो हम लोग काल्पनिक जो है वायुमंडल की परत जो देख रहे हैं दूसरा, ये परत क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ये परत क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसमें एक विशेष प्रकार का बादल बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है किस मंडल में जो है एक विशेष प्रकार का बादल बनता है? उस बादल का नाम है मुलाब। क्या है? मुलाब, ठीक है। इस बादल का क्या नाम है? मुलाब मेघ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मुलाब मेघ, ठीक है, मुलाब मेघ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मदर ऑफ पीरियल क्लाउड, पीरियल क्लाउड, ठीक है, मदर ऑफ पीरियल क्लाउड बोलते हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये अक्सर पूछता है कॉम्पिटिटिव में, ठीक है, कि मुलाब मेघ जो है किस मंडल में बनता है? तो जो है समताप मंडल में बनता है। और पूछेगा इसका नाम, अंग्रेजी नाम लिख देगा, मदर ऑफ पीरियल क्लाउड किसको कहा जाता है? तो मुलाब मेघ को कहा जाता है। और ये कहाँ बनता है? तो ये समताप मंडल में बनता है। ये कहाँ बनता है? समताप मंडल में बनता है। क्लियर? तो समताप मंडल से संबंधित इतना ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब है तीसरा जो है, ये तीसरा नंबर में है, वो है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल, ठीक है। देखिए मंडल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 10 हम आवास बार दे देते हैं तो इसका मतलब आपको ना देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ओजोन मंडल, ठीक है। तीसरा क्या है? ओजोन मंडल, ठीक है। तीसरा है ओजोन मंडल, ठीक है। ओजोन मंडल को अंग्रेजी में ऐसे ही लिखते हैं ओजोनोस्फीयर। इसका अंग्रेजी नाम कोई ज़्यादा अल्टर नहीं है, ठीक है। अब देखिए ओजोन मंडल क्या है, ठीक है। ओजोन मंडल जिसकी ऊंचाई जो है लगभग जो है
32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर से, ठीक है, ऊपर जो है 60 किलोमीटर तक लगभग माना जाता है। कितना माना जाता है? 60 किलोमीटर, ठीक है, लगभग जो है 32 से 60 किलोमीटर तक इसको माना जाता है, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है समझ लीजिए। ओजोन मंडल, जैसे ही ई लिख रहा है ओजोन, तो ओजोन गैस हम लोग पढ़े हैं, ओजोन गैस हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो ओजोन गैस की प्रधानता होगा इसमें, तबे ओजोन इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो पहला नंबर तो ओजोन मंडल में ओजोन गैस तो है ही, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ये जो है वायुमंडल की बहुत इम्पॉर्टेंस परत है मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। कैसे इम्पॉर्टेंस है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, पराबैंगनी किरणें किसको कहते हैं? बैगनी रंग से जो है कम प्रकाश तरंग है जिसका होता है उसको पराबैंगनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? रोकता है। पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? रोकता है। ये एक तरह से कहिए कि एक जो है एक दीवार है ऊपर में, ऐसे एक छत है जो सूर्य से आने वाली रोशनी को क्या करता है? रोकता है, ठीक है। तो सब रोशनी को नहीं रोकता है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है, ठीक है। सब रोशनी को रोकेगा तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। पराबैंगनी किरणों को रोकता है क्योंकि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच रही है तो इससे क्या है? कैंसर हो रहा है, स्किन डिजीज हो रहा है, बहुत सारे चर्म रोग हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो है नुकसान हो रहा है मनुष्य को और जान की खतरा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है रोकने का काम करता है। लेकिन अभी कहिए कि ये कोई आदमी तो है नहीं भैया, ठीक है, ये कोई सजीव प्राणी तो है नहीं कि आप जैसे कहिएगा वैसा ही काम करेगा, ठीक है। ये एगो चीज़ है, एक काल्पनिक चीज़ है, एक वायुमंडल की परत है। अब इसको आप क्षति कर दीजिएगा, देखिए फायदा भी मनुष्य को ही चाहिए, ठीक है, और नुकसान भी मनुष्य ही करेगा, कैसे होगा, ठीक है। तो इसको जो है क्या है, अब इतना आतिशबाजी हो रहा है, इतना जो है हम लोग अंतरिक्ष में रॉकेट यान क्या क्या छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो बम बारूद जो छोड़ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? ये प्रभावित हो रहा है, ओजोन मंडल क्या है? प्रभावित हो रहा है। और ऐसा वैज्ञानिकों का भी मानना है कि अब जो है ओजोन मंडल जो है सुरक्षित नहीं है, अब इसमें जो है छिद्र हो गया है। और छिद्र हो गया है जिसका वजह है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ओजोन परत को पार करके, ओजोन परत को पार करके पृथ्वी तक आ जा रही है। कहाँ जा रही है? पृथ्वी तक आ जा रही है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है आतिशबाजी में कैसे नुकसान कर रहा है। तो नुकसान इसलिए करता है कि देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका जो है दुश्मन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? इसका दुश्मन है। और हम लोग जो आतिशबाजी करते हैं, बम बारूद जो छोड़ते हैं, उसमें जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिलता है, ठीक है। तो यही जो है गैस जो है जा करके ओजोन गैस को क्या करता है? रिएक्शन कर लेता है और इसकी परत को जो है समाप्त कर देता है। इसकी परत को समाप्त कर देता है, मतलब क्षति कर देता है, इसको जो है कमज़ोर बना देता है, इसको कमज़ोर बना देता है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है जो बहुत इंपॉर्टेंस है ओजोन परत से रिलेटेड। पूछता है कि ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं? तो इसको जो है डॉप्सन में मापते हैं। किस में मापते हैं? डॉप्सन इकाई है, डॉप्सन, ठीक है, डॉप्सन में मापते हैं। यानी इसकी मोटाई को किस में मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं मोटाई। ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं? डॉप्सन इकाई में मापते हैं। ये बहुत अक्सर पूछता है बाबू कंपटीशन में, ठीक है, डॉप्सन में मापते हैं, ठीक है। अब तीसरा है, चौथा नंबर में है, वो है आयन मंडल। आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल। आयन मंडल यानी ionosphere, 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 ठीक है। क्या होगा? ionosphere, ionosphere, ionosphere जो है ये आयन मंडल। अब देखिए इसकी ऊंचाई जो है ये 60 किलोमीटर से लगभग 640 किलोमीटर तक होता है। 60 किलोमीटर से लगभग 640 किलोमीटर तक का इसका एरिया है। मतलब काल्पनिक चीज़ है, अनुमानित है। आयन मंडल का जो है परत का जो है मोटाई लगभग कितना है? 60 किलोमीटर ऊपर चल जाइए और उससे ऊपर 640 किलोमीटर ऊपर तक, ठीक है। ये जो है इसकी मोटाई है, ठीक है। इसका सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो है ये जो है इसमें एक तरह से कहिए कि चुंबकीय मंडल है। ये चुंबकीय मंडल है। ये क्या है? चुंबकीय मंडल भी इसको कहते हैं।
कैसे कहते हैं चुंबकीय मंडल? पृथ्वी से आने वाली जो है प्रकाश किरण जो है, तरंग जो है, उसको जो है परावर्तित करता है, और परावर्तित करने के कारण जो है इस मंडल का जो है वैल्यू बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है कि हम लोग मोबाइल पर, टीवी पर, रेडियो में जितनी बातें जो सुनते हैं, देखते हैं, ये सब जो है इसी महाशय का कमाल है, ठीक है। यही जो है आयन मंडल का कमाल है। अगर आयन मंडल नहीं होता तो हम सबों को जो है सीधा प्रसारण जो हम लोग को देखने को मिलता है, कहता है कि सीधा प्रसारण दिल्ली से कर रहे हैं, सीधा प्रसारण चेन्नई से कर रहे हैं, ठीक है, या मोबाइल पर सारी चीज़ें जो आप देखते हैं, व्हाट्सअप, मैसेज, दुनिया जहान सब कुछ, ये सब जो है इसी का कमाल है। बताइए, हम कोई रे छोड़ते हैं और वो रे जो है वातावरण में निकल करके वो चला जाए ऊपरी अंतरिक्ष में, तो हमको वापस मिलवे नहीं करेगा, तो हमको पता कैसे चलेगा? बताइए, हमको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। आप मान लीजिए यहाँ से कोई वेव, ठीक है, मोबाइल के जरिए छोड़े, बोले तो छूटा, वो गया टावर को सर्च किया, ठीक है, टावर फिर छोड़ा, तो कहाँ जाएगा भैया? तो उसको कोई एरिया होना चाहिए ना कि यहाँ के बाद है, इन्हें नहीं जाएगा, इन्हें रुको। तो जब एरिया हम सीमित कर देंगे तबे ना वो किसी न किसी के पास में फिर सर्च कर पाएगा आपका मशीन, ठीक है। जो टावर में मशीन लगा हुआ है वो सर्च करेगा। तो कहने का मतलब है कि आयन मंडल के ऊपर जो है ये नहीं जाने, अपने से ऊपर जो है कोई भी वेव को नहीं जाने देता है, वो रोक देता है, वहीं से रोक देता है, पुनः वापस पृथ्वी पर भेज देता है कि नहीं भैया जाओ, जहाँ से आए वो वहीं जाओ, ठीक है। तो पृथ्वी पर पुनः वापस भेज देता है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है, यही मंडल की उपस्थिति के कारण जो है हम लोग जो है रेडियो, टीवी, सारी प्रसारण जो है हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं, संभव है, ठीक है। और तीसरा है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की ऊंचाई जो है ये 5वां नंबर में है, बहिर्मंडल इसकी ऊंचाई जो है लगभग, ये मान लीजिए इसके ऊपर 640 किलोमीटर से ऊपर, ठीक है, 640 किलोमीटर से ऊपर, 640 किलोमीटर से ऊपर जो है जितना कह दीजिए, ये सब जो है क्या है? बहिर्मंडल। ये सब क्या है? बहिर्मंडल है, ठीक है। ये सब बहिर्मंडल है और इसका मोटाई लिमिट नहीं है। कहाँ लिमिट है? देखिए 640 किलोमीटर से ऊपर चल जाइए, कितना ऊपर जाना है तो ये पता नहीं है, ठीक है। इसका विशेष कुछ नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात इसमें यही है खाली कि सूर्य से आने वाली चुंबकीय तरंग जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, ठीक है, मतलब चुंबकीय कह सकते हैं कि ये जो है सूर्य से आने वाली जो है प्रकाश किरण को, चुंबकीय प्रकाश किरण को क्या करता है, ये कि जो है विसरित करता है। क्या करता है? विसरित करने का काम करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण जो है इसको क्या करता है? विसरण कर देता है। विसरित मतलब फैला देना, विसरित मतलब फैला देना, ठीक है, फैला देता है, बस, और विशेष इसका कुछ नहीं है। तो आज हम लोग जो है वायुमंडल की परत का टॉपिक समाप्त किए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, और इसी तरह आप लोग बने रहिए, और अगर कोई कमी रह जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर भेजिए, ठीक है। हम आपकी बातों को शामिल करेंगे। जय हिंद।